केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। बीमा उद्योग को इसे लेकर काफी उम्मीदें हैं। उद्योग का कहना है कि सरकार ने पहले ही जीवन बीमा इंश्योरेंस पर से जीएसटी को हटाने का फैसला किया था। इससे जीवन बीमा लगभग 18% अधिक सस्ता और किफायती हो गया है। लेकिन 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षित नीति और बजटीय उपायों की समर्थन और एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ शरद माथुर का कहना है कि सभी के लिए बीमा उपलब्ध करवाने के लिए केवल इरादे ही नहीं, उनके लिए उपायों और समर्थित नीतियों की जरूरत है। 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को पाने के लिए लक्षित नीति और बजटीय उपायों द्वारा समर्थित एक स्पष्ट समयबद्ध रोड मैप की जरूरत होगी। इसके लिए साझा डिजिटल बीमा के बुनियादी ढांचे और बीमा जागरूकता के लिए लगातार काम करने के साथ इसके वित्त पोषण की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों के लिए यह जरूरी है। वे कहते हैं कि सभी उपाय मिलकर सुरक्षा के गैप को कम करने, बीमा को किफायती बनाने और सार्वभौमिक बीमा के दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर साकार करने में मदद करेंगे। बंधन लाइफ के एमडी और सीईओ सतीश्वर बी का कहना है कि 2025 में सबसे अच्छे सुधारों में से एक सरकार ने जीवन में बीमा इंश्योरेंस पर से जीएसटी को हटाने का फैसला किया था। इससे जीवन बीमा लगभग 18% अधिक सस्ता हो गया। इससे अधिक लोगों ने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि साल का बजट भी इसी रफ्तार को बनाए रखेगा। हमें उम्मीद है कि सरकार बजट में पेंशन उत्पादों को अधिक समर्थन के साथ और ट्रेडिशनल प्लान की तरह प्रीमियम कैप को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इन उपायों से 2047 तक सभी के लिए बीमा की दिशा में तेजी लाने में बहुत मदद मिलेगी। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान के कारण इंश्योरेंस कंपनियों को ऑपरेशन लागत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बेहतर किफायती दरों और बढ़ी हुई मांग इस असर को कम करने में मदद करेगी। बीमा की पहुंच बढ़ाने और 2047 तक सभी के लिए बीमा के विजन को पाने के लिए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स बेनिफिट्स यानी कि लाभ को बढ़ाने पर सरकार इस बजट में विचार करेगी। ऐसी उम्मीद बीमा उद्योग को है। विशेष रूप से मौजूदा लिमिट बढ़ाने या जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन शुरू करने की सलाह उद्योग दे रहा है। उद्योग का कहना है इस कर लाभ को पुराने और नए दोनों कर प्रणाली में शामिल किया जाए। इससे बीमा पहुंच सभी के लिए बढ़ेगी और यह किफायती भी होगा। उद्योग और बीमा जानकारों का कहना है कि भारत में रिटायरमेंट सेविंग्स में अंतर बढ़ रहा है, जिससे 2050 तक 85 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस अंतर को भरने के लिए कुछ करना होगा। सरकार इस साल बजट में सभी पेंशन और एनयूटी उत्पादों पर 50,000 रुपए की छूट को बढ़ा सकती है। एनयूटी पेमेंट पर कर कम किया जा सकता है, जिससे रिटायरमेंट आय अधिक टैक्स एफिशिएंट और सेवर्स के लिए आकर्षक हो जाएगी। इसके साथ ही इन उत्पादों के लिए कर लाभ को आसान बनाने और बढ़ाने से अधिक भारतीय लॉन्ग टर्म इनकम सिक्योरिटी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उद्योग का कहना है कि हमें उम्मीद है कि इस साल बजट में यूलिप कैप को पारंपरिक उत्पाद की तरह ही बढ़ाकर 5 लाख रुपए दिया जाएगा। वर्तमान समय में यूलिप में फ्री मैच्योरिटी के लिए सालाना प्रीमियम का कैप 2.5 लाख रुपए है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।